प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए और महात्मा गांधी के बारे में दिलचस्प बातें जानते हुए, जानकारी उपलब्ध करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि अपने जीवन के शुरुआत में लगभग 20 वर्ष गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताए और ये शब्द उनके नाम से पहले जो है महात्मा, ये दक्षिण अफ्रीका में ही जुड़ गया था। तो इस के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, दक्षिण अफ्रीका की गांधी जी की जो कहानी है, उस कहानी को बार बार पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी जी बने तो वहीं से हैं। वो नेल्सन मंडेला का एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है कि आपने हमको बैरिस्टर गांधी भेजा था, हमने उसको महात्मा गांधी बनाकर वापस कर दिया जी। तो ये जो पूरी यात्रा है बैरिस्टर गांधी की, वो बहुत समझने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो सबसे प्रचलित नाम था वो गांधी भाई था। गांधी भाई? हाँ, सभी लोग उनको गांधी भाई कहते थे। और आप जैसा जानते हैं कि गांधी जी वहाँ नौकरी करने गए थे, कुछ दूसरा करने के उद्देश्य से नहीं गए थे, लेकिन घटनाक्रम ऐसा चला कि एक बड़े आंदोलन का सूत्रपात किया उन्होंने, शुरुआत की उन्होंने, और पूरे जो भारत और एशिया से आए हुए लोग थे वहाँ, उन सबको उन्होंने एक मंच पर इकट्ठा किया और एक बड़ा संघर्ष शुरू किया। उस समय वो गांधी भाई कहलाते थे। एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट चर्च के पादरी थे, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो जोसेफ डॉक उनका नाम था। वो थे तो पादरी लेकिन पत्रकार भी थे, अगल बगल की घटनाओं के बारे में जानकारी रखते थे। इसलिए उनकी नज़र में था कि ये लड़का जो भारत से आया हुआ है और वकालत पढ़कर आया है, बैरिस्टरी भी करता था, ये कर क्या रहा है, ये है क्या आदमी। तो गांधी जी के साथ उनकी दोस्ती होती है और पश्चिम में गांधी जी की पहली ऑथेंटिक जीवनी डोक ने लिखी। अच्छा। जी। एन इंडिपेंडेंट पैट्रियट इन दक्षिण अफ्रीका, ये उस किताब का नाम है। दोबारा बताएं ज़रा। एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका। एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका, ये उस किताब का नाम है जी। जो गांधी जी की पहली ऑथेंटिक जीवनी है जी। वो डोक ने लिखी। और जब काफ़ी लंबा उन लोगों का इंटरेक्शन हुआ और धर्म वगैरह के बारे में दोनों में काफ़ी मतभेद भी हैं कि धर्म का क्या रोल है दुनिया में, क्योंकि वो पादरी है, वो तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आया है, दक्षिण अफ्रीका में उसकी पोस्टिंग है, और गांधी जी कहते हैं कि धर्म प्रमोट करने की चीज़ नहीं है, व्यवहार में लाने की चीज़ है। तो ये सब डिफरेंसेस भी हैं। तो वो गांधी जी से एक दिन कहता है कि अगर तुम कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हारी बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ। यानी गांधी जी के कोऑपरेशन से एक बायोग्राफी लिखी जाती है। तब गांधी जी की उम्र 39 ईयर्स की थी जी। और उस किताब में डॉक पहली बार ये लिखता है कि इस धरती पर ईश्वर का राज कायम करने के लिए जी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो मानती है कि ईश्वर का राज दुनिया में लागू होना चाहिए, जीसस का राज होना चाहिए। तो कहते हैं कि दुनिया में ईश्वर का राज स्थापित करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया ये आदमी है, मसीहा है। ये उसने गांधी जी के बारे में लिखा। क्या चीज़ रही होगी जो गांधी जी की आकर्षित की होगी उस समय, तब तो वो इतने बड़े महात्मा भी नहीं बने थे। तो लिखता है कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पार्किंग है इस आदमी में। एक है सत्य और दूसरा है साहस। सत्य और साहस। हाँ, वो कहता है ऐसा डेयरिंग आदमी नहीं देखा मैंने, इसको तो कभी खतरा महसूस ही नहीं होता है। और दूसरा कि जिस बात को सच मानता है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो सच और साहस दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है जी। नहीं तो भीड़ है जिसके पास न सच है और न साहस है, और उस भीड़ में हम सब लोग खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई साहसी आदमी आए, कोई सच बोलने वाला आए और हमको रास्ता दिखाए। ये आदमी इन दोनों चीज़ों के मेल से बना हुआ है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो पहला आकर्षण लोगों को होता है, चाहे वो उनके एम्प्लॉयर हों
या यहाँ से गए हुए जो गुलाम लोग हैं वो हों, जिनको वहाँ गिरमिटिया कहते थे वो हों, वो सब लोग ये पहचानते हैं कि ये आदमी बला का हिम्मती है और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता। तो इसमें महात्मा शब्द, तो इसमें जो दिव्यता है जी, वो गांधी जी के साथ जुड़ती है। लेकिन गांधी जी महात्मा नहीं कहलाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। जी, गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विभूषित किया। जब वो भारत आए जी, तब तक वो दक्षिण अफ्रीका का पूरा आंदोलन पूरा हो चुका था। गांधी जी एक नई तरह की आभा में आ चुके थे और पहली बार जब भारत आते हैं तो अपनी टोली लेकर वो शांति निकेतन जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ रुकेंगे सवाल है, जगह नहीं है उनके पास। तो रवि बाबू अपने आश्रम में उनको जगह देते हैं। गांधी जी नहीं हैं, उनकी टोली वहाँ है। जी, गांधी जी कहीं बाहर हैं, उनकी टोली पूरे शांति निकेतन को जैसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जी, आपको अंदाज होगा कि शांति निकेतन की पूरी कल्पना रवि बाबू की है। जी, सब कुछ उनके हिसाब से वहाँ चलता है। रवि बाबू एक बहुत बड़े कवि हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, एक दार्शनिक हैं, वो सब है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जो टोली आई है उनके यहाँ, उसको लगता है कि नहीं, यहाँ की रूटीन में कुछ और भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वो लोग अपनी तरह से बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। फिर गांधी जी पहुँचते हैं वहाँ। जी, तो पहली बार रवि बाबू कहते हैं कि ये तो महात्मा हैं आप, इतने सारे लोगों के जीवन पर जिसका असर हो जाए, जी, वो तो महात्मा ही हो सकता है। और गांधी जी ने शायद गुरुदेव, तो गांधी जी ने उनको गुरुदेव का की उपाधि दी। तो उनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की जी, आभा है, जिसको कोई सत्य और अहिंसा से पहचानता है, जी, कोई महात्मा के। तो महात्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा तो सबकी है, जी, जो महान आत्मा है वो महात्मा हो जाता महात्मा है। है। तो जब आप ये पहचानते हो कि सामने वाला आदमी कुछ अलग और कुछ ऊपर है, जी, तो आप उसके लिए कौन सा शब्द अपनी परंपरा में ढूंढोगे? तो हमारी परंपरा में महात्मा शब्द चलता है। वो रवि बाबू ने गांधी जी के लिए कहा और वो ऐसा उनके व्यक्तित्व के साथ घुल मिल गया वो नाम का कि वो नाम का ही बन गया। हिस्सा बन गया। फिर तो महात्मा ही कहलाने लगे वो। हालांकि वो बहुत घबराते हैं इससे और बार बार इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि मेरे नाम के साथ ही महात्मा शब्द सही नहीं है, मैं भी साधारण आदमी हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ चल जाती है वो चल जाती है और वो चिपक भी जाती है। बहुत धन्यवाद दिया आपने, बहुत अच्छी व्याख्या की और इसकी पृष्ठभूमि बताई कि किस प्रकार ये महात्मा शब्द गांधी जी के साथ जुड़ गया। धन्यवाद, देखते रहें, हमारी बातचीत जारी रहेगी।